7 दिन के गतिरोध के बाद आज ये मौका मिला जब संसद में चर्चा की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी संसद में चर्चा से ज्यादा एक तरीके का टकराव ज्यादा नजर आया। क्या विपक्ष की रणनीति संवाद की है या फिर इस राजनीतिक टकराव को बनाए रखने की है? पूर्णिमा जी नमस्ते आपको और सभी पैनलिस्ट को। मुझे ऐसा लगता है जैसे राहुल जी ने कहा है कि 10 साल 152 पेपर लीक्स और 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के बाद आज ये सरकार पेपर लीक के मुद्दे को एकदम गंभीरता से लेते हुए संसद में उसकी चर्चा करने के लिए तैयार हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ये दयनीय परिस्थिति लगती है कि इतना बलिदान देने के बाद आज ये सरकार कहीं ना कहीं घुटने टेक पाई है। धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हुआ है तो थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने हमारे सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए सुना होगा, उन्होंने कहा है कि जो भी इन्होंने अभी तक जो प्रोफॉर्मा जो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है उसमें से प्रिवेंशन के लिए अभी तक कोई कड़े कदम या ठोस कदम किस तरीके से होंगे, कुछ भी वैसा सामने नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा तो अभी शुरू हुई है और जब तक हमारे छात्रों के ऊपर जो प्रताड़ना हुई है, जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़े गए हैं, लाठीचार्ज हुई है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है, AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, मल्टीपल FIRs अभी भी जारी हैं, जब तक होम मिनिस्टर इस बात का जवाब नहीं देंगे और जब तक प्रधानमंत्री जी देश के छात्रों से माफी नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का सेंटिमेंट बिल्कुल भी कम होगा। वो छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ है और छात्रों के साथ रहेंगे और इसी गंभीरता के साथ हम उनके सवालों को, मुद्दों को संसद के अंदर बार बार दोहराते रहेंगे। ठीक है, राधिका भी हमें ज्वाइन इन कर चुकी है। राधिका, आपका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन जल्दी से एक क्विक काउंटर चित्रा जी पहले मैं आपसे लेती हूँ, फिर राधिका जवाब दीजिएगा चित्रा जी की बात का। चित्रा जी, चर्चा किस बात पर होनी थी संसद में? विषय क्या था जिसे टेबल किया गया? वो आवाज, चित्रा जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज इंक्रीज नहीं हो रही है, धीमी आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ विषय क्या था चर्चा का संसद में? हमें पेपर लीक के ऊपर कड़े कानून बनाने थे, यही तो चर्चा का विषय है। ठीक है, अब जो आपने बाकी के आगे संदर्भ और प्रसंग बताया है, अगर वो चर्चा के साथ साथ इंक्लूडेड होता, मतलब विषय का हिस्सा होता, तो उस पर चर्चा मुझे लगता है फिर बिना गतिरोध के चलती, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। मैडम पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो इतने बच्चों ने सुसाइड किया और इस संसद सत्र के अंदर पेपर लीक का उफ भी करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं थी, तो संदर्भ तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। नहीं, संदर्भ तो देना पड़ेगा। संदर्भ देने की आपकी पूरी आजादी है और ऐसे कई संदर्भ आप लोगों ने सदन में भी दिए, ऐसे कई संदर्भ आप लोगों ने सदन में भी दिए, आपके नेताओं ने दिए, तो फिर उसकी पूरी व्याख्या की गई फिर सरकार की तरफ से। ये बताया गया कि कम से कम ये सरकार कानून बनाने के लिए सदन में चर्चा तो कर रही है। आपने तो कभी कोई कानून ही नहीं बनाया कि पेपर लीक पर कड़े प्रावधान हो, कोई ऐसा कानून बने कि जो पेपर माफिया लीक करने वाले उनको कम से कम इस बात का डर तो लगे कि अगर पेपर लीक होंगे तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। अगर आप डिबेट कर रही हैं तो दोनों तरफ से डिबेट करिए। अरे अभी तो आपसे शुरू ही किया है चित्रा जी, बताइए कि चित्रा जी अभी आपसे सिर्फ शुरू ही किया है, मैंने आपसे शुरू ही किया है। दोनों तरफ से करने के लिए दूसरे को बीच में लाना होगा, लेकिन शुरू आप ही से किया है। यही मैंने पूछा कि संसद में चर्चा का विषय क्या था। संसद में चर्चा का विषय उस कानून को लेकर था जिसमें कड़े और सख्त प्रावधान सरकार करने जा रही है, इसीलिए संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। लेकिन संशोधन विधेयक के बाद आप लोग भूतकाल से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको इस्तीफे पर बात करनी है, आपको बाकी मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन कड़े प्रावधानों पर आप लोग बात नहीं कर रहे। राधिका, आपको इंश्योर करना पड़ेगा ना कि बिल्कुल राधिका इंश्योर करेंगी। राधिका जरा प्लीज अगर आप इस मंच का इस्तेमाल करके चित्रा जी को यह बताना चाहें। इन्होंने कहा कि कानून पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रिवेंशन पर बात नहीं हुई, प्रिवेंशन पर बात नहीं हुई कि कैसे पेपर लीक रुकेंगे, और बहुत सारे इनके और इफ एंड बट हैं। प्लीज उनका भी जवाब दीजिएगा राधिका।
सभी को नमस्कार। नमस्कार। अच्छा होता कि चित्रा जी ने अगर बैठ के चर्चा देखी होती, तब से क्या चर्चा हो रही है, कौन सा स्पीकर क्या बोल रहा है। सिर्फ अपने आईटी सेल से आई हुई एक प्रियंका वाड्रा की स्पीच के 2 लाइन या गौरव गोगोई की 2 लाइन के ऊपर आके बहस पे बैठ गई। अच्छा नहीं है, रिसर्च करके आना चाहिए। लेकिन ये बोल रही थी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तो आज कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। ये भी बोल रही थी कि सुसाइड हुई है। तो पहले तो मैं ये फैक्ट बता दूं, 2004 से 2014 हम सिर्फ इसी यूपीए सरकार की बात करेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, बिकॉज जस्ट बिफोर यही सरकार थी। औसतन 2 से 2,500 एवरेज सुइसाइड हमारे देश के छात्र करते थे पेपर लीक की वजह से, जो 2004 से 14 के बीच में। और ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है, जो लगातार इन्हीं की सरकारों में रिलीज हुआ था। गलत आंकड़े और लेके आ गई, देखिए मैम, फिर इनके से प्लीज mislead इनको करने के प्लीज लिए आ म्यूट गई। करिए। चित्रा जी मेरे सुन बीच लीजिए, में ना चित्रा जी बोले। सुन मैं लीजिए, जब फिर इसके बोल बाद रही थी- काउंटर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आंकड़े गलत हुए तो ठीक आपको है, लीगल आप नोट डाउन करते जाइए। Ma'am, you can आप send नोट me a डाउन करते legal जाइए, notice. चित्रा जी, नोट डाउन करते Chitra जाइए। ji, I फिर challenge अपने you काउंटर on पर national रखिए। television. I challenge you, Chitra ji, on national television. Send me a legal notice. और apologize for saying कि मैं गलत फैक्ट दे रही हूँ, वरना मैं आपको लीगल नोटिस बोलूंगी, भेजूंगी, ये बोलने के लिए कि मेरे ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी का डेटा जो जरूर आपकी सरकार में भेजिए, रिलीज हुआ जरूर वो है। भेजिए। Send me a और legal आपके notice. We'll लीगल talk in नोटिस का court. बराबर And now जवाब don't भी speak दिया over me. जाएगा। Don't झूठ बोलने speak नहीं over me. दूंगी यहाँ पे आपको, मैं झूठ बोलने नहीं ठीक है। दूंगी आपको। चित्रा जी, चित्रा झूठ जी, बोलने नहीं दूंगी आपको यहाँ कंट्रोल पे। चित्रा जी, करिए अराजकता चित्रा जी, महिला को। चित्रा जी, रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मैम, प्लीज। ये अराजकता शोभा नहीं देती है। इनके इनके नेता सदन में अराजकता फैलाते हैं, इनके प्रवक्ता डिबेट्स पे। इनको अपनी बारी में बोलना चाहिए। झूठ बोलना अपनी बारी में अहंकार, बोलो ना। अहंकार आपको शोभा नहीं देता। ओ माय चित्रा जी, गॉड, ऐसे वन ऑन पूर्णिमा वन नहीं जी, चल प्लीज पाएगा, एक कंट्रोल एक बात दिस पर नहीं लेडी। चल पाएगा। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट Yes, कर रही हूँ, your फिर God. रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी Oh बारी का my प्लीज God. वेट कर लीजिए चित्रा जी, फिर उसके बाद सारे काउंटर्स रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, खुलकर बोलिएगा, जो बोलना है कोई समस्या नहीं है, पर प्लीज अभी रुक जाइए। पूर्णिमा जी, एक बोलिए। कहावत है ना, खाली जो ढोल होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं, खाली बर्तन वही यहाँ पे होता दिख रहा है। तो ये मैडम कह रही थी चर्चा से क्या होगा, ये होगा। तो एक फैक्ट ऑन रिकॉर्ड में प्लेस करना चाहूंगी कि 2004 से 14 के बीच में 10 सालों के दौरान, जब एम्स से लेकर एआई, रेलवे, एसएससी, सीजीएल जैसे 180 से ज्यादा पेपर लीक हुए, तब लगातार जब हम विपक्ष में थे, एनडीए मांग करती रही यूपीए से कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है। जांच और पेपर लीक रोकने के लिए कई बार चर्चा की मांग रखी। संसद में हंगामा भी हुआ इस बात को लेके। लेकिन यूपीए का क्या रुख था? राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल अपना चालू करते थे और यूपीए सरकार कह दी थी जी पेपर लीक पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई एक्सक्लूसिव डिबेट नहीं होगी, हमारी मांग स्वीकार नहीं करी जा रही थी। 10 सालों में नियम 193 या कॉलिंग अटेंशन मेंशन के तहत संसद में इस विषय पर एक भी समर्पित बहस नहीं कराई गई। क्यों भाई, आप क्यों भागते थे? 2004 से लेकर 14 के बीच जब यूपीए के शासन में एम्स हो, एसएससी हो, सबके पर्चे बिक रहे थे, हम लोग चीख चीख के बहस मांग रहे थे, हम लोग बार बार बोलते थे कि बहस लाइए, बहस लाइए। तो ये विशेष चर्चा कराने की जरूरत ही नहीं समझते थे, क्योंकि इनको एंटी पेपर लीक लॉ कानून लाना ही नहीं था, इनको कोई मतलब ही नहीं था। और आज जब हम कड़े कानून लेकर आ रहे हैं, तब भी इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये लोग संलिप्त थे उस पेपर माफिया के साथ, इसीलिए उसका संरक्षण करते आ रहे थे, अपनी सरकारों में रोकते नहीं थे, कोई लॉ नहीं लेकर आते थे, चर्चा नहीं करते थे। और आज जब कठोर कानून आ रहे हैं, और देखिए ना, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से विपक्ष को कोई बच्चों से लेना देना नहीं है, छात्रों से। उनके अंदर तो एक होड़ लग गई जी कि कौन ज्यादा दिखाई देगा। कहाँ थे राहुल गांधी जब 20 दिन तक कॉकरोच जनता पार्टी बैठी हुई थी? डिम्पल जी पहुंच गई उस मंच पर, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए उस मंच पर, अखिलेश यादव जी पहुंच गए उस मंच पर। कहाँ थे लेकिन ये लोग? फिर राहुल गांधी को लगा ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा। तो 20 दिन से जब दोनों भाई बहन गुप्त जगह पे अपनी वो कर रहे थे वेकेशन, केरल डूब रहा था, केरल में बच्चे सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स, और वो उनके आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, आपके चैनल ने भी ट्वीट किया था कि वो मिट्टी खा रहे। लेकिन प्रियंका वाड्रा नहीं बोलेगी, स्पीच प्रिपेयर कर रही थी यहाँ पे बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए।